यहां से आज के टॉपिक में एक जो बात स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है फाइल पॉइंटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि इसके बारे में हम लोग रियल लाइफ में बहुत इजीली इस बात को समझ सकते हैं, रियल लाइफ से अगर रिलेट करें तो। और हमारे फाइल में फाइल पॉइंटर का क्या काम होता है ये बात समझ लेनी है। डेफिनेशन लिखिए कि इट वर्क्स लाइक अ बुक मार्क विच टेल वेयर द राइटिंग और रीडिंग विल टेक प्लेस। बहुत सिंपल सी बात है। ये आपके सामने कर्सर ब्लिंक हो रहा है, देखिएगा सर्किल के अंदर दिख रहा है सबको। इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं सब लोग, इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं वंश? इसमें क्या होता है, ये कर्सर क्या कहता है, कर्सर इज द प्लेस इन केस ऑफ राइटिंग, इट इज ओनली फॉर द राइटिंग पर्पस। कि अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो वहीं लिखेगा जैसे जहां पर कर्सर से, मैं कर्सर को यहां पर कर देता हूं, नीचे ले आया मैं, तो मैं कुछ लिखूंगा तो वो यहां पर लिखने लगेगा। और कर्सर की दूसरी खासियत क्या है कि जैसे जैसे हम कुछ भी लिखते जाते हैं, जैसे जैसे हम राइटिंग अपनी करते जाते हैं, तो जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे था, मैंने डब्ल्यू लिखा तो वो यहाँ पर आ गया, ई लिखा तो वो यहाँ पर आ गया, एल टाइप किया तो वो यहाँ पर आ गया। तो कर्सर क्या होता है, पहली बात तो वहां पर राइटिंग करता है जहां पर हम जब भी कुछ टाइप करते हैं तो हमारा सिस्टम टाइपिंग, एमएस वर्ड जैसे सामने एग्जांपल हो तो टाइपिंग वहां पर करता है जहां हमारा कर्सर पॉइंट कर रहा होता है। और जैसे जैसे हम टाइपिंग करते जाते हैं हमारा कर्सर आगे मूव करता जाता है। तो बिल्कुल सेम चीज फाइल पॉइंटर है। फाइल में कहाँ पे जो भी करंट रीडिंग राइटिंग करनी है वो कहां पर करनी है, ये हमारा फाइल पॉइंटर बताता है। ये एक लॉजिकल चीज है, कोई हार्डवेयर नहीं होता जो हमें बताता है, एक लॉजिकल पार्ट है जो हमारे लिए काम करता है। और ये किस तरह से काम करता है, एक तो बता दिया मैंने आपको, कर्सर की तरह काम कर रहा है जैसे राइटिंग के टाइम पे कर्सर करता है। दूसरी बात, जैसे रीडिंग करते हैं, जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ ये सामने लिखी हुई चीजों का, तो मैंने ऐसे अंडरलाइन करना शुरू किया तो मेरा ये एक पॉइंटर दिख रहा होगा जो मैं मूव कर रहा हूँ। इस पॉइंटर के थ्रू मैं इस लाइन को मूव कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जहां तक पढ़ पाया मैं, जहां तक रीड कर पाया वहां पर मैंने इस लाइन को रोक दिया। तो थोड़ी देर बाद अगर मैं रीडिंग करना शुरू करूंगा तो मुझे कहां से शुरू करनी चाहिए, जहां पर ये रेड लाइन एंड हो रही है वहां पर, वहां से आगे की तरफ। तो हमारा फाइल पॉइंटर एक ऐसी चीज की तरह है जो रीडिंग के टाइम पर कर्सर, राइटिंग के टाइम पर कर्सर और रीडिंग के टाइम पर हमारे पॉइंटर की तरह काम करता है। मतलब बताता है कि यहां पे रीडिंग राइटिंग करनी है फाइल में। तो जब भी हम फाइल में कुछ भी रीड या राइट करते हैं तो वहां वो रीड राइट उस फाइल के उस सेक्शन को रीड करता है या उस पार्ट को रीड करना शुरू करता है जहां पर हमारा फाइल पॉइंटर होता है। और जैसे जैसे रीड राइट होता जाता है पॉइंटर आगे मूव होता जाता है। ये इसकी सिंपल सी बात थी, यही यहां पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको कुछ बातें भी ध्यान रखनी है, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बात आ सकती है कि जो फाइल पॉइंटर होता है उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है जब हम फाइल ओपन करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन वी ओपन अ फाइल इन रीडिंग मोड, रीडिंग मोड कितने होते हैं, ये वाले होते हैं, और राइटिंग मोड इतने वाले, द फाइल पॉइंटर विल बी ऑन द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। जब भी हम फाइल राइटिंग या रीडिंग, मतलब आर वाले सारे मोड, आर आर बी आर प्लस आर बी प्लस, या राइटिंग वाले सारे मोड डब्ल्यू डब्ल्यू बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बी प्लस, ये सारे मोड लगाएंगे तो फाइल की बिगिनिंग, मतलब मान लीजिए ये फाइल है हमारी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए ये बॉक्स फाइल है, तो इनमें से कोई भी मोड आपने लगा के फाइल ओपन की तो कर्सर आपका फाइल पॉइंटर यहां पर होगा, वेरी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल। और इसे बोलते हैं जीरोथ इंडेक्स या जीरोथ कैरेक्टर या जीरोथ पोजीशन। और ये पोजीशन 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे बढ़ती चली जाती है कॉन्टिन्यूटी में, जैसे जैसे लिखा जाता है वैसे वैसे आगे बढ़ती रहती है। बस फर्क कहां पर होता है, फर्क होता है सिर्फ इस पे, किस पे, अपेंड मोड पे। सिर्फ अपेंड मोड ऐसा मोड है, क्योंकि अपेंड मोड के बारे में क्या पढ़ा है कि अपेंड मोड में मान लीजिए आपकी फाइल में इतना डेटा लिखा हुआ है,
अपेंड मोड का क्या काम है? अपेंड मोड का काम है कि आप अब जो भी कुछ नया लिखोगे वो यहां से लिखना शुरू करेगा। ये याद है सबको? आप नया जो भी कुछ लिखेंगे वो जहां तक लिखा हुआ है उसके आगे से लिखना शुरू करेगा। तो आगे से लिखना शुरू करेगा, वो क्यों? क्योंकि हमारा फाइल पॉइंटर अपेंड मोड लगाने पर यहां पर आ जाता है। कहां पर? एंड ऑफ द फाइल पे। तो ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर व्हेन वी ओपन अ फाइल इन ए प्लस मोड। तो दैट विल बी द एट द बॉटम ऑफ द फाइल या एट द एंड ऑफ फाइल, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो। अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो न्यू फाइल क्रिएट करेगा तो वो बिगनिंग ही होगी। अब चाहे उसको बिगनिंग बोलिए चाहे एंड बोलिए, क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं है वहां पर अभी तो ये आपके अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर व्हेन वी ओपन अ फाइल इन आरबी मोड या डब्ल्यू मोड या ए मोड या ए बी, कोई भी एक मोड लिख के वो पूछ सकता है कि पोजीशन कहां पर होगी। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तीनों का पूछ सकता है कि व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ पॉइंट फाइल पॉइंटर व्हेन वी ओपन अ फाइल इन आर मोड, डब्ल्यू मोड और ए मोड। तो इन आर एंड डब्ल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, दैट इज जीरोथ करेक्टर, जीरोथ बाइट, जीरोथ पोजीशन, एंड इन द केस ऑफ अपेंड के जितने भी सारे होते हैं एट द एंड ऑफ द फाइल, ए फाइल एग्जिस्ट। या खाली एंड ऑफ द फाइल लिख सकते हैं, एग्जिस्ट वाली बात नहीं भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा फाइल पॉइंटर है। इनिशियली हमको इसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी, मगर आगे चल के हम एक चीज पढ़नी है, सीक एंड टेल। दो फंक्शंस पढ़ने, सीक एंड टेल, उसके आउटपुट के क्वेश्चन या थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर हमें इसकी नीड होगी। फाइल पॉइंटर के बारे में हमें समझना होगा, उसी से हम उस टॉपिक का आंसर निकाल सकते हैं। फाइल पॉइंटर में कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और टॉपिक शुरू हो जाता है टेक्स्ट फाइल्स। मैं छोटा सा प्रोग्राम आपको समझाऊंगा और फिर उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि फाइल से हो क्या रहा है। फाइल से टेक्स्ट फाइल मैंने आपको बता दिया कौन सी फाइल्स होती हैं, हम डिफरेंस में ऊपर पढ़ चुके हैं। वो सारा डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में रखता है। और एक और खासियत है कि टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, मतलब डॉट के बाद वाला पार्ट, वो टीएक्सटी होता है, इसीलिए उसको टेक्स्ट फाइल कहते हैं। बिना एक्सटेंशन लिखे भी हम टेक्स्ट फाइल का डेटा स्टोर तो कर सकते हैं, बट उस फाइल का जब किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता तो उसकी कैटेगरी नहीं बताई जा सकती है, तो इसलिए वहां पर टीएक्सटी लगा दिया गया। यहाँ लिखा हुआ, ये बात पहले डिस्कस करते हैं। वी कैन राइट ओनली, हम अभी केवल राइटिंग पढ़ रहे हैं, फाइल में डेटा राइट करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद रीडिंग आएगी। वी कैन राइट ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज टू अ टेक्स्ट फाइल if a value is other than string is to be write, then firstly convert it to string using str constructor या str function। फाइल में डेटा राइट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक का नाम है राइट, प्री डिफाइंड फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शंस है, राइट और राइट लाइंस। इनके नाम से ही शायद उनका डिफरेंस समझ में आ रहा हो, राइट और राइट लाइंस। राइट का मतलब है एक बार में एक स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं, राइट लाइंस का मतलब है मल्टीपल स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं। मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? वंश बता सकते हो मल्टीपल स्ट्रिंग कैसे स्टोर कर सकते हैं? कार्तिकेय बता सकते हो? राइट लाइंस की। नहीं, राइट लाइन से तो राइट करेंगे, स्टोर कैसे कर सकते हैं? प्रोग्राम में मल्टीपल लाइंस कैसे स्टोर करेंगे? चलो अच्छा, अब आगे लिस्ट में आए। स्ट्रिंग, क्या चाहिए बेटा? लिस्ट में भी तो कर सकते हैं स्ट्रिंग। तो नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं समझे अभी तुम। चलो खैर, अभी पहले बात देख लेते हैं, छोटा प्रोग्राम फिर आगे सर समझ। इनपुट कराएंगे। नहीं, इनपुट कराना एक अलग चीज है। मेरा पर्पस ये है कि इनपुट कराओगे तब भी तो पहले तो वेरिएबल में स्टोर करोगे ना, किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे। किस, कौन से? रैम वाले वेरिएबल में, हार्ड सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं हो रही है। तो अगर एक, जैसे एस इक्वल्स टू हेलो, हाउ आर यू, एक स्ट्रिंग है, पूरी इस तरह से लिखी गई है, ये स्ट्रिंग लिखी है, तो ये एक स्ट्रिंग है।
इस तरह की 5-6 स्ट्रिंग अगर स्टोर करनी तो वो कैसे स्टोर होंगी, क्वेश्चन ये था मेरा। तो अभी जब आगे आएगा तो उसको देखेंगे। पहले एक सिंपल और सिंगल लाइन का प्रोग्राम देख रहे हैं, सिंगल लाइन राइट करने का प्रोग्राम। राइटिंग अ फिक्स लाइन, फिक्स सिंगल स्ट्रिंग मतलब कांस्टेंट स्ट्रिंग, फिक्स स्ट्रिंग का ये मतलब है यहाँ पर, टू अ टेक्स्ट फाइल। बहुत आसान प्रोग्राम। एक कोडिंग शुरू करेंगे। f इक्वल्स टू ओपन msg.txt कॉमा w। यहाँ पर msg.txt नाम की टेक्स्ट फाइल में हम डेटा राइट करना चाहते हैं और w मोड में राइट करना चाहते हैं, क्योंकि राइट करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक w और एक a। उसके कई w प्लस a प्लस कई सारे पार्ट होते हैं, और फिलहाल दो ऑप्शन है कि या तो राइट करो, और राइट w का करता है, w किस तरह से राइट करता है प्रियंका? W की क्या खासियत होती है राइटिंग के बारे में? तो वो फाइल राइट मोड में ओपन करता है। हाँ, तो राइट मोड की क्या खासियत होती है? राइट मोड के बारे में कुछ बता सकती हो अगर पूछा जाए W मोड के बारे में? कार्तिकेय बता सकते हो? सर वो पुराना डाटा डिलीट कर देगा और नया हाँ। नई फाइल। वंश एक और बात बता सकते हो? एक कार्तिकेय ने बताई, एक और बात W मोड के बारे में। जैसे एक ही है, मतलब पुराना हटा देगा उसके बाद नया इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर दोबारा जब फाइल बनेगा ठीक है, ठीक है, फिर वेट शुरुआत कर। से चालू हो जाएगा। ठीक है छवि, एक और बात बता सकती हो? तान्या? ओवरराइट करता है और नई फाइल क्रिएट करता है अगर एग्जिस्ट नहीं करती है हाँ, तो। ये सेकंड बात जो बोली तान्या ने, कि अगर उस नेम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू फाइल क्रिएट कर देता है W मोड में, अगर लिखा गया। W में और A में दोनों में होता है। R में एरर आती है, ये भी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने फाइल का नाम लिखा है msg.txt, अगर इस नेम की कोई फाइल होगी ऑलरेडी, कहां पर? करंट डायरेक्टरी में। करंट डायरेक्टरी का मतलब अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फुल पाथ नहीं लिखा है। पाथ के बारे में भी हमें पढ़ना है आगे चल के। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ दो टॉपिक हैं, तो ये रिलेटिव पाथ है जिसमें करंट डायरेक्टरी को में वो देखता है। तो करंट डायरेक्टरी में msg.txt नाम की फाइल ढूंढेगा, अगर मिल गई तो W मोड में ओपन कर देगा, मगर पुराना डेटा क्लियर कर देगा, मतलब हटा देगा। और अगर नहीं मिलती है तो इस नेम की फाइल क्रिएट करेगा और फिर W मोड में आपको ओपन करके मिल जाएगी। f इक्वल्स टू ऐसा लिखा गया है, तो f जो है हमारा वो फाइल पॉइंटर बन जाएगा। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि f विल बी द लिंक बिटवीन आवर प्रोग्राम एंड द सेकेंडरी मेमोरी, इन केस हम हार्ड डिस्क मान रहे हैं। उसमें जो msg.txt डेटा है उसको हैंडल करने का सारा काम f करेगा, मतलब डेटा यहां से लेके जाएगा और उस फाइल में ट्रांसफर करने का काम f का काम होगा। मतलब वो एक लिंक है, क्योंकि ये डेटा राइट होना ये प्रोग्राम में लिखा हुआ है, मगर वो कहाँ, किस फाइल में, और फाइल में भी कहां पर राइट होना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये f डिसाइड करेगा। और फाइल में जो डेटा राइट होना उसकी पोजीशन क्या होगी वो उस फाइल का फाइल पॉइंटर डिसाइड करेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक फाइल ओपन हो गई। ओपन मतलब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, फाइल ओपन होने का ये मतलब है। और बहुत सा सिंपल तरीका f.write। वेलकम टू कंप्यूटर एकेडमी। f.write, यहाँ पर राइट एक फंक्शन है जो कि आप उसको जो भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करोगे उस स्ट्रिंग को वो फाइल में राइट कर देगा। बस वो फाइल कौन सी है, कहां पर है, ये डिसाइड, ये हमें बताने का काम ये f करेगा। फिर से बात समझिएगा। f.write वेलकम टू कंप्यूटर एकेडमी, यहां पर राइट एक फंक्शन है जो यहां हम जो भी चीज लिखेंगे, स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे उस स्ट्रिंग को फाइल में राइट करेगा, मगर वो स्ट्रिंग, वो फाइल है कौन सी
ये हमें एफ बताएगा। मतलब इस एक सिंगल स्टेटमेंट में तीन चीजें हैं, एक तो फाइल हैंडलर या फाइल ऑब्जेक्ट, राइट फंक्शन और डेटा टू बी राइट या स्ट्रिंग टू बी राइट। तीन चीजें हैं, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। इसीलिए पहले ही एफ यहां पर बनाया गया है। ये वही एफ है जिसको नीचे यूज किया गया। फाइल ओपन करके एफ को बता दिया कि भैया तुम ये देख लो, तुम्हें इस फाइल से काम करना है, इस फाइल पे काम करना है। तो अब आप एफ के थ्रू जो भी राइट फंक्शन कॉल करेंगे वो सारा और जो डेटा बताएंगे वो उस फाइल में राइट होगा जो एफ ने ओपन कर रखी है। उसके बाद एफ डॉट क्लोज, वो फाइल एफ से जो लिंक बना था वो लिंक डीलिंक हो जाएगा, मतलब वो लिंक ब्रेक हो जाएगा और अब आप उस फाइल पे काम नहीं कर सकते अभी के लिए। यहां सारी बातें लिखी हैं जो बातें मैंने बोली हैं कि हेयर ओपन फंक्शन क्रिएट अ फाइल ऑब्जेक्ट ऑफ नेम एफ, लिंक एफ विद msg.txt ऑन द डिस्क इन द करेंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी में बहुत दिनों से कल से मतलब ये बात बोल रहा हूँ लास्ट लेक्चर से, तो उसमें अभी करंट डायरेक्टरी का बहुत मतलब नहीं समझे आप, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। वैसे बताया था मैंने उसमें आपको एग्जांपल। राइट फंक्शन परफॉर्म द राइट ऑपरेशन इन द फाइल वेयर द गिवन स्ट्रिंग इन द फाइल, राइट द गिवन स्ट्रिंग इन द फाइल। क्लोज फंक्शन ब्रेक द लिंक ऑफ एफ विद द फाइल msg.txt। इस प्रोग्राम को रन करने पर कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि किसी प्रोग्राम में आउटपुट तभी आता है जब हम प्रिंट फंक्शन लगाते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में प्रिंट फंक्शन नहीं है। कौन सा फंक्शन है? राइट फंक्शन। राइट फंक्शन से भी आउटपुट आ रहा है, मगर वो आउटपुट प्रिंट फंक्शन जो अपना आउटपुट देता है वो स्क्रीन पर प्रिंट करता है, मतलब मॉनिटर पर। आउटपुट डिवाइस जो है हमारी मॉनिटर, उस पर प्रिंट करता है। मगर राइट फंक्शन भी आउटपुट दे रहा है, मगर वो आउटपुट वो सेकेंडरी मेमोरी की किसी फाइल में स्टोर करा रहा है, प्रिंट करा रहा है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, एक बात ध्यान रखिए, प्रिंट फंक्शन भी प्रिंट करता है और राइट फंक्शन भी प्रिंट ही करता है। दोनों में फर्क क्या है? प्रिंट फंक्शन अपना आउटपुट जो देता है वो स्क्रीन पर, मतलब मॉनिटर पर देता है, और राइट फंक्शन का जो आउटपुट आता है वो फाइल में जाके प्रिंट हो जाता है। ये बात सबको क्लियर हुई? कोई डाउट किसी का? इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके अभी शो कर रहा हूं तुरंत ही। इसमें बहुत सारी बातें क्लियर होना जरूरी है आपके लिए। पाइथन ओपन, पाइथन पे मैं शो करता हूं आपको प्रोग्राम रन करा के। मगर प्रोग्राम रन करने से पहले आपको कुछ और भी चीजें समझनी होंगी। वो चीजें क्या हैं आप देखिएगा। पाइथन ओपन कर लिया, एक फाइल प्रोग्राम के लिए फाइल स्क्रिप्ट मोड में ओपन कर लिया। मगर इसको शुरू करने से पहले आपको करंट डायरेक्टरी, पाइथन की करंट डायरेक्टरी कैसे देखते हैं वो, और वो इसके लिए आपको पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। ये पाइथन ओपन किया। इजी वे, इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द करंट डायरेक्टरी ऑफ आवर पाइथन सॉफ्टवेयर। फाइल पे जाइए, सेव पे जाइए। अच्छा, ये ऑलरेडी सेव्ड है। सेव एज पे जाइए, एक डायरेक्टरी ओपन हो रही है। तो यहां आप देखेंगे D:/। इसका मतलब मैंने अपनी पाइथन की करंट डायरेक्टरी जो है वो डी ड्राइव को बना रखा है अपने उसके, अपने सिस्टम के। न्यू फाइल या ओपन वाले पे जाएंगे तो भी पाथ ओपन होगा। तो यहां से मैंने सेट करके, मतलब उसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी मैंने चेंज कर दी है, तो वो यहाँ पर डी ड्राइव को शो कर रहा है। ठीक है, आप अपने सिस्टम पे करके देखेंगे तो वो अलग पाथ दिखाएगा आपको। अब आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर
मैं डी ड्राइव में जा रहा हूं। यहां पर आप देख लीजिए कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं और ये 3 फाइल हैं, लेटर हेड, sim.py और test.py। मैं यहां पर एक नया फोल्डर बना दे रहा हूं माय नाम से, या माय नाम से रहने देता हूं, अभी माय नाम से नहीं क्रिएट कर रहा हूं। हाँ, एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब आप प्रोग्राम पे ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये प्रोग्राम है, यहाँ मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम लिख दिया मैंने। f इक्वल्स टू ओपन msg.txt w f डॉट राइट वेलकम टू कंप्यूटर अकेडमी f डॉट क्लोज। इस प्रोग्राम को मैंने रन करा दिया। आपको पता है कि इससे कोई आउटपुट नहीं आना है, मगर अब मैं दोबारा से माय कंप्यूटर माय पीसी में जा रहा हूं, तो आप एक बात पे ध्यान दीजिए, यहां पर इस नाम की फाइल नहीं थी अभी। सबको ये बात क्लियर हो रही है कि यहां पर ये फाइल नहीं थी, सबने देखा था। अब ये फाइल यहाँ क्रिएट हो गई, कहाँ, हार्ड डिस्क में। अगर मैं इस फाइल को नोटपैड में ओपन करता हूं तो देखिए वेलकम टू कंप्यूटर अकेडमी यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा। अब मैं प्रोग्राम में जाके इस स्ट्रिंग को बदल देता हूं और लिख देता हूं हाउ आर यू। प्रोग्राम को दोबारा रन कराता हूं, ओके करता हूं, प्रोग्राम रन हो गया। msg.txt ये तो ऑलरेडी थी यहाँ पर, वो लास्ट टाइम प्रोग्राम रन करा चुके थे। मगर मैं इसको अगर रन कराता हूं, देखिए हाउ आर यू लिख के आ गया, क्योंकि डब्ल्यू मोड लगा हुआ है। इस वजह से वो उसने प्रीवियस डेटा को इरेज करके नए डेटा को राइट कर दिया। अभी मैं क्या करता हूं, मैं फिर से पाइथन में जाता हूं, मैं यहाँ पर डब्ल्यू के बजाय ए मोड लिख देता हूं और यहाँ पर स्ट्रिंग जो राइट हो रही है कुछ और लिख देता हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू एट माई होम, कुछ भी लिख दिया ऐसा मैंने, रन करा दिया। अब देखिए msg.txt, इसमें क्या खास बात हुई कि हाउ आर यू ये भी लिखा रहा पुराना वाला, आई एम वेटिंग फॉर यू एट माई होम ये भी लिख गया। ये ए मोड लगाने की वजह से हुआ, अपेंड मोड लगाने की वजह से। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, मैंने msg.txt डिलीट कर दी, प्रोग्राम को जाके फिर से रन करा दिया। ये देखिए msg.txt फिर बन गई, आपको बनते हुए भी दिखा देता हूं, फिर से डिलीट कर दे रहा हूं। इसका प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदल दूं, जिसे आपको अभी बैकग्राउंड में दिखाई देगा बनते हुए। प्रोग्राम को रन करा रहा हूं, ये देखिए सबको दिखा होगा, एक अभी नहीं था और फिर एकदम से आ गया, प्रोग्राम रन होने पर आया केवल। msg.txt फाइल क्रिएट हो गई, उसमें वो डेटा लिखा हुआ है जो मैंने आपको की डिलीट कर दी थी, इसलिए खाली एक बार दिखाएगा आई एम वेटिंग फॉर यू, पुराना नहीं दिखाएगा क्योंकि फाइल ही डिलीट, क्योंकि मैंने फाइल ही डिलीट कर दी थी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर नाम चेंज कर दूं, msg.txt के बजाय यहाँ पर मैं लिख देता हूँ data.txt। प्रोग्राम को रन कर दिया, सामने देखिएगा data.txt बन के आ गई। फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज कि मैंने यहाँ पर फोल्डर बना रखा था, डायरेक्टरीज बोलते हैं उसको, माय नाम का, जो खाली है। आपको दिख रहा होगा माय नाम का फोल्डर है जो कि ब्लैंक है। मैंने वही प्रोग्राम दोबारा से रन कराया, मगर अब की बार मैंने यहाँ क्या लिख दिया, d:/my data.txt a आई एम वेटिंग फॉर यू एट माई होम। इस प्रोग्राम को रन करा दिया, प्रोग्राम रन हो गया। अच्छा, कोई एरर आएगी तो यहाँ एरर दिखाएगा, ये खाली ब्लैंक आ जाए इसका मतलब सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं माय फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, डी ड्राइव भी थी ना, एक मिनट पाथ जरा चेक कर लूँ मैं दोबारा से। अच्छा, डेटा लिख दिया, सॉरी सॉरी, माय नाम था, मैंने डेटा लिख दिया वहां पर, नहीं माय, ओके ओके, वहां पर फाइल का पाथ चेंज हो गया है, माय मिस्टेक, माय एसक्यूएल आ गया है, माय केवल था। माय एसक्यूएल भी एक्चुअली में एक फोल्डर है ना, जैसे ही मैं स्लैश लगाऊंगा वो अपने आप से इन फोल्डर्स के नाम पाइथन में दिखाने लगेगा। एक बार अभी दिखाता हूं मैं आपको दोबारा से उसको, मैं फिलहाल मैं एक जो पर्पस था वो दिखा दूं। my/msg.txt ए मोड लगाया, आई एम वेटिंग फॉर यू एट माई होम, प्रोग्राम को रन कराया, कोई एरर नहीं आई, माय फोल्डर के अंदर गया, देखिए msg.txt बन गई।
तो दैट्स द रियल पर्पस ऑफ फाइल हैंडलिंग। हार्ड डिस्क में डेटा, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में, यहां पर मैं किसी और ड्राइव का, कोई पेन ड्राइव का पाथ बता दूं या किसी मेमोरी कार्ड का पाथ बता दूं, जो भी हमारे सिस्टम से अटैच है, डेटा वहां भी चला जाएगा, किसी भी परमानेंट स्टोरेज पे जाके स्टोर हो सकता है। ये राइटिंग थी और इसमें फिक्स था। फिक्स मतलब एक ही सेंटेंस बार बार फाइल में राइट होगा। मैं यहां से दोबारा से डेटा हटा देता हूं, मतलब पाथ हटा देता हूं, खाली msg.txt बाय डिफॉल्ट वो डी ड्राइव में जाएगा। यहां पर मैं एक चीज बढ़ा देता हूं, मैं लिख देता हूं s इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ टेक्स्ट, और यहां पर मैं राइट के साथ एस लिख देता हूं। इस प्रोग्राम में क्या फर्क है, प्रीवियस प्रोग्राम में क्या फर्क है? प्रीवियस प्रोग्राम को जब भी हम रन करते थे वो सेम सेंटेंस बार बार, आई एम वेटिंग फॉर यू एट माई होम, यही सेंटेंस, क्योंकि वो फिक्स एक कांस्टेंट था, स्ट्रिंग कांस्टेंट था, स्ट्रिंग लिटरल था। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो वो एंटर अ टेक्स्ट बोलेगा मुझसे, और मैंने लिखा वेलकम टू सीए, एंटर कर दिया। अब मैं msg.txt ओपन करके देखूंगा तो इसमें वेलकम टू सीए पुराना वाला भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने ए मोड लगा रखा है। अब आप देख रहे होंगे वो सेम लाइन में आता जा रहा है, सेम लाइन में आता जा रहा है। देखिए उसको कैसे सही कर, और उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं, प्लस स्लैश एन, मैंने प्रोग्राम को रन कराया, उसने कहा एंटर अ टेक्स्ट, मैंने लिखा हाउ आर यू, रन हो गया। msg.txt को अभी नहीं लाइन चेंज होगी, msg.txt को जाके देखा तो वो इसमें कह रहा है हाउ आर यू। हाउ आर यू के साथ मैंने क्या कॉन्कैट किया था, स्लैश एन, मतलब अभी हमारा कर्सर नीचे आ गया होगा। अब मैं अगर कुछ इसमें राइट करता हूं, प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं इसमें कुछ राइट करता हूं, दोबारा से प्रोग्राम रन कराता हूं, उसने कहा फिर से उसने कहा एंटर अ टेक्स्ट, तो ब्रिंग अ पिज्जा फॉर मी व्हाइल रिटर्निंग, एंटर कर दिया। अब ये फाइल मैं क्लोज करके, फाइल क्लोज करके दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी। देखिए अब जो मैंने इनपुट किया वो नेक्स्ट लाइन में आया, क्योंकि मैंने वहां स्लैश एन भी लगा दिया। तो इस तरह से हम यूजर से डेटा इनपुट करा के उसको भी फाइल में राइट कर सकते हैं। बस ध्यान इतना सा रखना है कि जो भी राइट करें वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। अगर यूजर ने इंटीजर, लिस्ट या किसी और फॉर्म में दिया तो str कंस्ट्रक्टर लगा के उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके तब राइट करें। यही यहां पर नेक्स्ट प्रोग्राम है एक्चुअली में, कि यूजर गिवन डेटा कैसे राइट किया जाए। इसी के साथ एक और प्रोग्राम है, मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। मल्टीपल मल्टीपल लाइंस अगर राइट करनी है आपको, नहीं ये तो अच्छा सिंगल लाइन ही है, अभी सिंगल लाइन का ही है, मल्टीपल लाइन इसके बाद है, आगे है। फिलहाल आप ये प्रोग्राम पे ध्यान दें, दो प्रोग्राम्स हैं आपके, एक ये वाला बहुत सिंपल सा, और एक सेकंड जिसमें हमने यूजर से डेटा इनपुट करा के फाइल ओपन करके यूजर से कुछ इनपुट करा के उसको फाइल में राइट कर दिया। राइट करते समय अगर हम प्लस स्लैश एन भी कर देंगे तो जो कंटेंट हमारा फाइल में राइट होगा वो लाइन वाइज राइट होगा, अदरवाइज वो जस्ट आफ्टर वन अनदर ऐड होता चला जाएगा। वो आपकी चॉइस है, आप डेटा स्टोर करना कैसे चाहते हैं। ये यूजर गिवन डेटा राइट करने की बात कर ली यहाँ पर। इसमें मैंने प्रीवियस प्रोग्राम जो आपको रन करके दिखाया मैंने, उसमें एक बार रन करने पर एक ही लाइन इनपुट लेते थे और वो राइट हो जाती थी फाइल में। अगर मान लीजिए यूजर के पास ज्यादा डेटा है, मतलब मल्टीपल लाइन्स हैं, और आप, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप राइट फंक्शन यूज करिए या राइट लाइंस फंक्शन यूज करिए। अगर आप राइट फंक्शन यूज करते हो तो आपको क्या करना होगा, इस कोड पे ध्यान दीजिए, सामने जो आपके सामने है, f इक्वल्स टू ओपन msg.txt कॉमा w, msg.txt फाइल ओपन कर ली और w मोड में f जो है वो फाइल हैंडल उसका बना दिया गया।
सबसे पहले यूजर से पूछा, एक इंटीजर वैल्यू पूछी कि हाउ मेनी लाइंस यू वांट टू राइट। उसने सपोज कह दिया 5, 4, 10, जो भी उसने बोला। उस रेंज का एक फॉर लूप लगा दिया और यूजर से डेटा इनपुट करा के फाइल में राइट करने की प्रोसेस को उस लूप के अंदर इंक्लोज कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, ये जो लिखा गया पोर्शन है, ये क्या कर रहा है, यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करा रहा है। सबको दिख रहा होगा, यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करा रहा है, उसको फाइल में राइट कर दे रहा है। मगर ये काम हमने क्या किया, एक फॉर लूप में इंक्लोज कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये काम यूजर ने जितना बोला, यूजर ने बोला 5, तो ये काम 5 टाइम्स हो जाएगा। मतलब एक लाइन इनपुट कराएगा, फाइल में राइट करेगा, एक लाइन और इनपुट कराएगा, फाइल में राइट करेगा, एक लाइन और इनपुट कराएगा, फिर फाइल में राइट करेगा। ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अगर मैं चीजें आपको दिखा देता हूं। कुछ लोगों को डब्ल्यू मोड को लेकर यहां पर कंफ्यूजन रहता है, तो उसको मैं प्रैक्टिकली शो कर देता हूं आपको। ये यहाँ पर लिखा है वही स्लैशन वाली बात, चाहे तो प्लस करके स्लैशन कर दो और चाहो तो अलग से भी राइट में स्लैशन लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, मैं आपको फिर से रन करा के दिखाता हूँ। पाइथन पर रन करते हैं इसको। इस कोड को मैं पाइथन में लेके गया, डब्ल्यू मोड में msg.txt ओपन किया, हाउ मेनी लाइंस उससे पूछ लिया और फिर इसे राइट कर दिया। अब एक चीज को देखना है, डब्ल्यू मोड में है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोग्राम को रन कराया। अच्छा, इसी के साथ एक काम और कर लेते हैं। आप ये है मेरा msg.txt ओल्ड वाली, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। फ्रेश प्रोग्राम मान के चल रहे हैं। इस प्रोग्राम को रन किया, उसने पूछा, दिख रहा होगा सबको, हाउ मेनी लाइंस यू वांट टू राइट। मैंने कह दिया 3 लाइन। उसने कहा एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। मैंने यहां पर इनपुट कर दिया, वी आर स्टडीइंग पाइथन प्रोग्रामिंग, एंटर। उसने कहा एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। मैंने लिख दिया करंट चैप्टर इज डेटा फाइल हैंडलिंग, और फिर एंटर कर दिया। उसने फिर से कहा एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। मैंने लिख दिया लर्निंग इट इज फन, फिर एंटर कर दिया। अब ये प्रोग्राम एंड हो गया, एग्जीक्यूशन एंड हो गया। क्या हुआ यहाँ पर, उसने पूछा कितनी लाइंस आपको राइट करनी है, तो मैंने उससे कहा कि 3 लाइंस। तो उसने मुझे वो लूप, आप कोड पे ध्यान दीजिएगा कि वो लूप उसने 3 टाइम्स चलाया और मुझसे डेटा इनपुट करा के फाइल में, एक लाइन मैंने इनपुट करी कौन सी, वी आर स्टडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, तो उसने उसको फाइल में राइट कर दिया और फिर स्लैशन राइट कर दिया, मतलब लाइन चेंज कर दी। वापस ऊपर गया, फिर से उसने कहा एंटर टेक्स्ट ऑफ लाइन, तो मैंने लिखा वी आर करंट चैप्टर इज डेटा फाइल हैंडलिंग। तो उसने वो टी में इनपुट कराया और फिर एफ डॉट राइट से टी को फाइल में राइट किया। टी में वो सेंटेंस है जो मैंने इनपुट किया, वो टेक्स्ट है। फिर वो लाइन चेंज कर दी, वापस ऊपर गया, फिर उसने कहा, तो मैंने लिख दिया इट इज अ लर्निंग इट इज अ फन। वो टी में इनपुट हुआ, उसने टी में उसको राइट कर दिया, टी को फाइल में राइट कर दिया और एक स्लैशन राइट कर दिया। ये दो राइट के बजाय सिंगल राइट लिख सकते हैं, दोनों को प्लस कॉन्कैट कर दें आपस में, अगर करके दिखा दूंगा अभी मैं वो। मगर यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि msg.txt में, और ये ध्यान रखिएगा डब्ल्यू मोड में फाइल ओपन कर रखी है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डब्ल्यू मोड लगा हुआ है। तो दर्ज क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब मैं फाइल ओपन करूंगा msg.txt, तो मुझे वहां पर ये तीनों लाइनें दिखाई देंगी डब्ल्यू मोड लगे होने के बावजूद, कि एक लाइन दिखाई देगी लास्ट वाली, लर्निंग इट इज अ फन।
सर तीनों दिखाई देंगे। कार्तिकेय, वंश, सर लास्ट लाइन। प्रियंका, सर तीनों। छवि। सर तीनों दिखाई ठीक है, तो आंसर है तीनों, तो वही आंसर सही है, तीनों ही दिखाई देंगी। वंश ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ लो, पहले मैं तो दिखा देता हूँ। ये देखिए, हर बार लाइन भी चेंज हुई क्योंकि स्लैश एन लगा रखा है वहां पर। तो वंश तुम्हारा आंसर जो था कि वो तीनों लाइनें नहीं दिखाई, मतलब लास्ट लाइन दिखाई देगी, उसका रीजन ये था कि तुमने इस बात को प्रेफरेंस दिया कि डब्ल्यू लगाने पर डेटा रीराइट होता है, मतलब प्रीवियस डेटा गायब हो जाता है, यही सोच के बोला ना आंसर। हाँ सर। मगर ये बात ध्यान रखिए बेटा कि ये बात फाइल ओपन दोबारा से जब होती है उस पर डिपेंड करता है, दोबारा से जब फाइल ओपन होती है उसके उस पर डिपेंड करता है। मतलब एक बार फाइल ओपन कर लिया आपने किसी भी मोड में, उसके बाद उसमें कितना भी लिखते रहो, कितना भी लिखते रहो, वो ओवरराइट नहीं करेगा, कॉन्टिन्यूसली राइट करता जाएगा। ओवरराइट की बारी या प्रीवियस डेटा हटाने की बारी कब आती है? जब हम दोबारा से फाइल को ओपन करें। मतलब मैं इसी सामने आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करा रहा हूं, ठीक है, इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करा रहा हूं। उसने मुझसे पूछा हाउ मेनी लाइंस वांट टू राइट, मैंने कहा 2 लाइन, और उसने कहा एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट, मैंने लिखा वेयर, स्पेलिंग तो गई वेयर की, वेयर इज माय पेन। उसने फिर उसने कहा एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट, मैंने कहा आई वांट इट नाउ। एग्जीक्यूशन एंड हो गया, मैं फोल्डर पे गया, वहां पर मैंने msg.txt ओपन करी, तो msg.txt में वेयर इज माय पेन विद द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ वेयर, आई वांट इट नाउ। पुराना जो 3 लाइंस का डेटा था प्रीवियस डेटा वो इरेज हो गया। तो फाइल डब्ल्यू मोड लगाने पर एक बार फाइल ओपन जब करते हैं, ओपन फंक्शन जब लगाया जाता है, तो फाइल जब ओपन होती है तो प्रीवियस डेटा गायब करके हो जाता है तुरंत, ठीक है। और उसके बाद नया डेटा उसमें राइट होता रहता है, होता रहता है और होता रहता है, नया डेटा राइट होता रहता है, नया डेटा राइट होता रहता है, ठीक है, उस पर ओवर राइट नहीं होता है। मगर एक बार फाइल क्लोज करने के बाद दोबारा से फाइल ओपन करें, जरूरी नहीं कि प्रोग्राम को रन दोबारा से कराएं। अगर मैं दोबारा से यहाँ पर लिख दूं F=to ओपन, फाइल क्लोज करने के बाद मैं फाइल को दोबारा से सेम प्रोग्राम में दोबारा से ओपन कर दूं डब्ल्यू मोड लगा के, और उसमें कुछ डेटा राइट करूं, तो वो प्रीवियस जो अभी भी राइट किया था वो डेटा इरेज हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा। तो ये है डब्ल्यू मोड का मतलब, फाइल ओपन होने पर प्रीवियस डेटा गायब करता है, और यही ए लगा देंगे तो कभी कुछ डेटा गायब ही नहीं होगा, सब चलता रहेगा। ठीक है वंश? हाँ सर। इसमें छोटा सा एक नोट यही लिखा है, टू कीप द प्रीवियस डेटा यूज ए एज मोड, अपेंड मोड के लिए। ये राइट फंक्शन के बारे में हो गया। इसके बाद हमें सर पढ़ना है, हाँ बेटा। सर अगर एफ डॉट क्लोज हम लूप के अंदर लिखेंगे तो वो एज अ ब्रेक फंक्शन की तरह काम करेगा ना? हाँ, फिर एक ही बार। तो अगली बार एरर आ जाएगी। पहला का क्वेश्चन है कि एफ डॉट क्लोज अगर मैं यहां लिख दूं, यही यही कहना है बेटा ना, लूप के अंदर। यस सर। तो लूप के अंदर क्या होगा कि वो फाइल ओपन करेगा, आपसे ये पूछेगा, लूप शुरू करेगा, आपसे स्ट्रिंग इनपुट कराएगा, डेटा राइट करेगा और फाइल क्लोज कर देगा। तो वापस जब ऊपर जाएगा स्ट्रिंग तो आपसे इनपुट कराएगा, मगर जैसे राइट फंक्शन की बारी आएगी वो मना कर देगा कि मेरे पास कोई फाइल ही ओपन नहीं है इस समय। एफ कहेगा कि मेरे पास कोई फाइल ही ओपन नहीं है इस समय, तो तुरंत एक्सेप्शन आके वहीं पर रुक जाएगा प्रोग्राम, एरर आके एक लाइन चली जाएगी पहली वाली जो फर्स्ट इनपुट दिया होगा आपने, ठीक है। तो क्लोज जो है वो लूप के बाहर है यहाँ पर। एक और चीज है, अगला एक टॉपिक है कि यूजर से अगर सपोज कोई इंटीजर वैल्यू या लिस्ट या कुछ भी इनपुट करा दिया है, उसको राइट करना है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है
कि राइट फंक्शन के अंदर ए को राइट करना है, ए इंटीजर टाइप का, तो ए को str कंस्ट्रक्टर में पास कर दिए जिससे कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए और वो फाइल में इजीली राइट हो जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट ए लिख दिया, तो वो तुरंत एरर दिखाने लगेगा, कहेगा इट नीड्स ओनली अ स्ट्रिंग इनपुट। स्ट्रिंग राइट लाइंस का छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट लाइंस का एक छोटा सा एग्जांपल है। मैंने आपसे पूछा था कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपको अगर स्टोर करना है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपको अगर स्टोर करना है पाइथन में, तो कैसे वेरिएबल की जरूरत है? तो ध्यान रखिए कि उसके लिए लिस्ट या टपल की जरूरत है। पर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अगर आपको कोई स्ट्रिंग, मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो उसके लिए आपको एक बार में एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग स्टोर होती है। अगर आप एक स्ट्रिंग का मतलब यहाँ सेंटेंस से या लाइन से नहीं है, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रिंग से है। तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स अगर स्टोर करनी है तो उसको एक लिस्ट में या टपल में आप स्टोर कर सकते हैं। ऐसा अब हम ऐसा पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे एक स्ट्रिंग स्टोर करी, हेलो हाउ आर यू, कॉमा, उसी के आगे एक और स्ट्रिंग को कर दी, व्हेन आर यू कमिंग, ऐसा कुछ भी। तो ऐसा कॉमा लगा लगा के कई सारी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में। तो राइट लाइंस जो फंक्शन है वो बेसिकली एक लिस्ट को राइट करता है, मगर उस लिस्ट में सिर्फ स्ट्रिंग कंटेन्ड होनी चाहिए। प्रोग्राम आप देखिए क्या कर रहा है। फाइल ओपन करी, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, एक लूप लगाया 5 का, मतलब मान लीजिए हम 5 लाइंस राइट करना चाह रहे हैं एक साथ। 5 लाइंस हम इस प्रीवियस प्रोग्राम में भी राइट कर सकते थे, 5 लाइंस हम इस प्रीवियस प्रोग्राम में भी राइट कर सकते थे, मगर उसमें क्या होता था कि एक लाइन इनपुट होती थी, वो तुरंत राइट होती थी, वापस ऊपर जाता था, उसी वेरिएबल में एक नई लाइन इनपुट कराता था और फिर तुरंत राइट करता था। मतलब एक बार में राइट एक ही लाइन हो रही थी, बट एट द लास्ट हमें मल्टीपल लाइन्स रिटर्न मिल जा रही थी फाइल में। मगर अभी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राइट ही एक बार में हो सारा का सारा। तो हमें क्या करना होगा, फॉर आई इन रेंज 5, हम 5 लाइंस के लिए अगर प्रोग्राम बना रहे हैं, एक ध्यान दीजिएगा, एक एम्प्टी लिस्ट है ए नाम की, t इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए स्ट्रिंग, a डॉट अपेंड t प्लस स्लैश n। ये क्या करेगा, इस एम्प्टी लिस्ट को जो हमने इनपुट की स्ट्रिंग, इसे लिखा वेयर इज माई पेन, तो ये उसमें और स्लैश n के साथ ये अपेंड हो जाएगा। लूप वापिस ऊपर चलेगा, एक स्ट्रिंग फिर से टी में इनपुट होगी, और a डॉट अपेंड t प्लस स्लैश टी से क्या होगा, ये वेयर इज माई पेन तो उसमें लिखा ही रहेगा। ऐसे ही एक और स्ट्रिंग उसमें अपेंड हो जाएगी। ऐसा 5 टाइम्स होगा, तो इस तरह की 5 स्ट्रिंग्स इसी लिस्ट में अपेंड हो जाएंगी। जब लूप एंड होगा तो हमारी लिस्ट में 5 स्ट्रिंग्स होंगी, f डॉट राइट लाइन्स a, ये जो a है जो लास्ट में हमें मिला होगा 5 स्ट्रिंग्स कंटेन किया हुआ, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जाके f ने जो फाइल ओपन कर रखी है करंट डायरेक्टरी में, उसमें जाके राइट हो जाए। वंश, राइट लाइंस का कितना फंडा समझ में आया? सब कुछ कम आया, एक बार रिपीट कर लीजिए। इस प्रोग्राम में हम यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट कराते थे, उसको फाइल में राइट कर देते थे, वापस ऊपर जाते थे, एक और स्ट्रिंग इनपुट कराते थे, फिर फाइल में राइट कर देते थे, वापस ऊपर जाते थे, एक और स्ट्रिंग इनपुट कराते थे, फाइल में राइट कर देते थे। ये बात ठीक है? ये समझ में आया था वंश पूरी तरह से? हाँ सर। और भी किसी, सबको कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए। किसी और को भी कुछ समझने में डाउट था इसमें तो बताइए। सर सेकंड वाले में था। हाँ, सेकंड वाला मतलब ये वाला ना, राइट लाइंस वाला। यस सर। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया,
इसमें यूजर से जो हमने स्ट्रिंग इनपुट कराई उसको फाइल में राइट नहीं किया। क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट थी उस लिस्ट में अपेंड कर लिया। तो जो एम्प्टी लिस्ट थी वो ऐसी थी, और एक बार जो हमने टी में इनपुट किया, जब वो इसमें अपेंड हो गया तो वो लिस्ट ऐसी हो गई। कार्तिक ये बात समझ में आई? वंश ये बात समझ में आई? हाँ सर। ये लूप वापस चला, फिर से यूजर ने टी में कोई स्ट्रिंग इनपुट करी, तो वो यूजर ने जो भी कुछ इनपुट किया वो हमने ए में अपेंड कर दिया। ए में वेयर इज माई पेन पहले से अपेंड हो चुका था, तो उसमें एक और स्ट्रिंग अपेंड हो गई, मतलब पुराना तो रहा ही वेयर इज माई पेन। ये सब रैम में है, ध्यान रखिए। ये ए लिस्ट जो है वो रैम में है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये फाइल में नहीं जा रहा है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जा रहा है, ये रैम में है। ऐसा 5 टाइम्स हुआ, तो एक बार और लूप चला तो कैसा हो गया, वेयर इज माई पेन वाला सेंटेंस पूरा स्ट्रिंग स्टोर रहा, एक और हो गई थी, थर्ड एक और हो गई। इस तरह से जब 5 टाइम्स ये लूप चला तो 5 स्ट्रिंग्स इस लिस्ट में कंटेन हो गई। वंश दैट इज ओके? हाँ सर। कार्तिकेय, छवि? यस सर। yes, हाँ, जब ये पूरा इस ए में कलेक्ट हो गया, किसमें, ए लिस्ट में कलेक्ट हो गया जो कि रैम में है, हम लूप से बाहर निकले 5 टाइम्स चलने के बाद, और हमने लिखा एफ डॉट राइट लाइन्स ए में क्या था, वही 5, एक लिस्ट है जिसके अंदर 5 स्ट्रिंग्स कंटेन्ड हैं। उसने एक बार में उठा के उस पूरी लिस्ट के कंटेंट को फाइल में राइट कर दिया। ऊपर के प्रोग्राम में, प्रीवियस प्रोग्राम में एक लाइन मिलती थी, हम तुरंत उसको फाइल में ट्रांसफर कर देते थे। आप बताओ वंश। हाँ सर, आ गए। कार्तिकेय? अच्छा आ गया। तो इस तरह से हमारा डेटा फाइल में कलेक्ट हो रहा है। एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें हम यूजर से अगर सपोज एक रोल नंबर, नेम और परसेंटेज इनपुट कराते हैं, मतलब एक इन टाइप का है, एक स्ट्रिंग टाइप का और एक फ्लोट टाइप का, तो आपको ध्यान ये रखना है, एक बात तो मैंने बोल दी कि राइट फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग राइट कर सकता है, मगर एक बात और बोलनी है, वो ये है कि वो एक बार में एक ही स्ट्रिंग राइट कर सकता है। कौन? राइट फंक्शन। राइट लाइंस मल्टीपल स्ट्रिंग राइट कर सकता है, मगर वो कहीं कंटेन्ड होनी चाहिए, मतलब इसे लिस्ट में या टपल में कंटेन्ड होनी चाहिए। तो राइट फंक्शन एक बार में एक ही स्ट्रिंग राइट कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें हैं और उनका डेटा टाइप अलग अलग है। तो ध्यान दीजिए, नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है राइट के साथ, उस पर ध्यान दीजिए। str ऑफ रोल नो, इससे क्या होगा, रोल नंबर सपोज 12 है तो वो ऐसा बन जाएगा, मतलब स्ट्रिंग बन जाएगा, प्लस स्पेस, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एक स्पेस कॉनकैट हो जाएगा, प्लस नेम, तो उससे क्या होगा, यूजर ने जो भी नेम दिया है, सपोज उसने दिया यश, तो वो भी उसमें कॉनकैट हो जाएगा। फिर प्लस स्पेस, तो उसमें प्लस स्पेस हो जाएगा, मतलब स्पेस कॉनकैटिनेट हो जाएगा। ये अंडरस्कोर मैं स्पेस को बताने के लिए कर रहा हूँ। स्ट्रिंग बढ़ती जा रही है। और फिर str ऑफ पीईआर परसेंटेज था, सपोज पीईआर उसने दिया था 98.7, तो 98.7 भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके उसी स्ट्रिंग में कॉनकैट हो जाएगा, और /n भी। तो ये इन टोटल जो ये स्टेटमेंट लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट इट इज क्रिएटिंग अ सिंगल स्ट्रिंग फ्रॉम अ इंटीजर स्ट्रिंग एंड फ्लोट टाइप वैल्यू, इट इज मेकिंग अ सिंगल स्ट्रिंग। और ये राइट फंक्शन इस पूरे डेटा को उठा के सेकेंडरी मेमोरी में, क्या नाम है, msg.txt, उस फाइल में जाके डाल देगा। अगर हम इसको किसी लूप में इनक्लोज कर देते हैं तो वो 4 टाइम्स का लूप है या 3 टाइम्स का लूप है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज। तो ऐसा करके वो डेटा फाइल में राइट, एक डेटा, एक बार में एक डेटा, ध्यान रखिएगा, एक बार में 1 डेटा, और 3 टाइम्स लूप चलेगा तो 3 डेटा राइट हो जाएंगे। हालांकि ये प्रोग्राम्स, अगर इस तरह के प्रोग्राम करने हो, मतलब डेटा स्टोर करना हो किसी स्टूडेंट का मल्टीपल चीजों वाला, तो वो हम टेक्स्ट फाइल में करते नहीं है, उसके लिए हम बाइनरी फाइल यूज करते हैं, बट हाँ ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक शो कर दिया यहाँ पर।
ये प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए इससे पहले के सारे प्रोग्राम्स हैं। राइट और राइट लाइंस में अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, राइट फंक्शन से एक बार में हम एक ही स्ट्रिंग फाइल में राइट कर सकते हैं, और राइट लाइन से हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स एक साथ फाइल में राइट कर सकते हैं, मगर वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो है वो कहीं कंटेन्ड होनी चाहिए, मतलब कहीं पर स्टोर्ड, एक जगह पर स्टोर्ड होनी चाहिए। और सब कुछ जो भी ध्यान रखिएगा, जो भी ये टी बन रहा है, ए बन रहा है, ये सब रैम में डेटा है, मतलब यूजर जो इनपुट कर रहा है वो टी में स्टोर हो रहा है, और फिर तो वो रैम में है, बाद में वो ए में अपेंड हो जा रहा है तो वो भी रैम में ही है। और राइट फंक्शंस के थ्रू हम उस रैम के सारे डेटा को सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में किसी फाइल में ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं।